छुपे हुए रहस्य को करेंगे उजागर। रहस्य का जो रहस्य है वो अद्भुत रहस्य आज आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छुपा हुआ रहस्य वो रहस्य है जहां पर आपको ले चल रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप देख नहीं पाएंगे, देखते रहेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां कोई जाता नहीं है ऐसा रहस्य। और ऐसे खंडहर में आपको ले चल रहा हूं जहां पर जाने में दहशत और डर लगता है। मैं उस खंडहर में आज प्रवेश करूंगा जहां पर कोई जाता नहीं है, वहां पर अंदर जाने की कोशिश करूंगा और जितने भी अंदर रहस्य हैं उस रहस्य को उजागर करूंगा। अंदर क्या है खंडहर में? पुराना खंडहर है, सैकड़ों वर्ष पुराना खंडहर, जहां आपको मैं आज ले चल रहा हूं। खंडहर ही देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना पुराना खंडहर है और यहाँ पर कौन रहता है। जंगल में वीरान जंगल है, यहाँ पर दो ही लोग हैं, हम हैं और हमारा कैमरामैन है। दोनों लोग आज इस खंडहर में प्रवेश करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे आप बाहर का नजारा दिखा दीजिए। ये पुराना खंडहर है, एक खंडहर से ही पता लग सकता है कि हाँ ये कितना पुराना खंडहर है। और इस खंडहर में कौन रहते हैं, किसका वास रहता है, क्या है अंदर, देवी है, देवता है, मंदिर है, मजार है, मस्जिद है, क्या चीज है। इस खंडहर के अंदर ही आज हम प्रवेश करेंगे। कैमरामैन कहेंगे कोशिश की जा रही है। ये खंडहर आप दिखा दीजिए किस तरह से डरावना खंडहर है। इस खंडहर में आज हम जा रहे हैं और खंडहर में कोशिश करेंगे इस खंडहर में है क्या चीज। जो भी रहस्य हैं इस खंडहर के बारे में पहले हम अंदर जाकर देखेंगे क्या चीज है। उसके बाद जो यहाँ के आस पास के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा कि आखिर ये क्या चीज। आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये कितना पुराना है। ये खंडहर कभी का ये बना हुआ है खंडहर, लखौरी ईंटें, कितनी पुरानी ईंटें हैं। और ये दरवाजा भी आप देख सकते हैं पूरा खंडहर रूप ले चुका है। इसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा कैमरामैन हमारे साथ, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस डरावने खंडहर में कोशिश करेंगे इस खंडहर में आखिर है क्या जी। अंदर हम दूसरे छोर पर आ गए हैं, दूसरे तल्ला पे आ गए हैं, दूसरे खाने में हम पहुंच चुके हैं। कैमरामैन कहेंगे यहाँ पे दिखा दीजिए खंडहर, पूरा खंडहर में ही तब्दील है, चारों तरफ दिखा दीजिए पूरा खंडहर तब्दील है। और यहाँ पर कुछ कोई समाधि मजार भी कोई बनी हुई है। और जाहिर सी बात है कितना पुराना खंडहर है। आप खंडहर पे पूरा दिखा दीजिए, वार पार किले तक, ऊपर गुम्बद तक दिखा दीजिए कितना पुराना खंडहर है। और हम देखते हैं इसका दरवाजा किधर है। इधर ये खंडहर है। और कैमरामैन नजदीक आइए, हमारे साथ चलिए, साथ साथ ये खंडहर, आप हमारे साथ रहिए। कैमरामैन हमारे डर रहे हैं, डरिए नहीं, यहाँ पर कुछ जो भी कुछ होगा हम दो लोग हैं। ये खंडहर है और खंडहर में ये अभी हमको एक मुक्का मिला है, ये सुराख है, लेकिन हम दूसरी छोड़ चलेंगे। आखिर दरवाजा तो इस खंडहर में होगा जरूर। आइए कैमरा इधर देखते हैं क्या है, कहीं ना कहीं दरवाजा इसमें होगा जरूर। और हम दूसरे छोर पे चल रहे हैं। इस खंडहर में डरावना खंडहर है। हाँ दरवाजा तो मिल गया है लेकिन दरवाजा बंद है। आइए देख रहे हैं, ये कैमरा में दिखा दीजिए, बाहर से दिखा दीजिए। ये भी दरवाजा है लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया है। कब का बंद हुआ है, कैसे है, क्या मामला है, ये देखिए। ये भी दरवाजा है, खंडहर पूरा। और इस खंडहर में कौन रहता है, दरवाजा किधर है, हम दरवाजा ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस खंडहर में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये इधर भी दरवाजा कोई था खंडहर का, मेन गेट भी इधर था, दरवाजा उसको भी लॉक कर दिया गया है। और ये कौन सा खंडहर है, क्या है, हम ले चलेंगे, कोशिश करेंगे आज इस खंडहर के अंदर जरूर जाएंगे। हम दो लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। इस खंडहर में कोई तो होगा ही है। इस खंडहर में यहाँ अभी कुछ सूत्रों से पता लगा है, यहाँ परियों का निवास होता है रात में। जो परियां हैं, परी हैं, परियों का रात में जमावड़ा लगता है। ये भी दरवाजा है, यहाँ भी बंद है। कैमरा में दिखा दीजिए पूरा छोर ऊपर तक, ये भी बंद है। हम तीसरी छोर पर चल रहे हैं, तीसरी छोर पर चल रहे हैं। और यहाँ पर बताते हैं परियों का वास रहता है। और परी जो है रात में आती हैं, परियों का जमावड़ा लगता है। पूरा तरफ खंडहर बंद है और हम तीसरे छोर पर चल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर दरवाजा है, इस छोर पे दरवाजा मिल गया है बाबा का। और इस पे क्या है अंदर, हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। और ये भी दिखा दीजिए सर किसी की ये कुछ बना हुआ है, जूते चप्पल निकाल दीजिए यहाँ पर। और ये सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पुरानी अंदाजा लगाया जा सकता है, बहुत पुराना खंडहर है। और दरवाजा भी मिल गया है। आइए हम कैमरामैन को लेकर साथ चलेंगे। जूता चप्पल निकाल दीजिए। और यहाँ पर बताते हैं लोग परियों का वास होता है। ये वो खंडहर है जहां पर रात में परियों का जमावड़ा लगता है। डरावना खंडहर है, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई यहाँ पर अनुचित नहीं होता है और यहाँ पर भला ही होता है। और हम अंदर प्रवेश करेंगे, जो भी होगा अंदर कोशिश करेंगे जाने के लिए। कैमरामैन कहेंगे अंदर आइए,
दरवाजा सकता है, अंदर चलेंगे आज हम इस खंडहर के अंदर जो गुंबज है इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बहुत लंबी लंबी ये मजार बनी हुई है। आप कैमरामैन नजदीक से एक एक मजार दिखाइए। आप लंबाई की मजार है, टोपी रखी हुई है और किसकी मजार है ये यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हम जानेंगे। लेकिन ये गुंबज इतना पुराना है, आप पूरा दिखा दीजिए, ऊपर जूम करके दिखा दीजिए, चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिए, ऊपर छत दिखा दीजिए। इतना पुराना है और ये इतनी मजारें हैं, 1 2 3 4 चार मजार इसके अंदर हैं और यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है, अगरबत्तियां भी लगाई जाती हैं, कोई न कोई तो आता है यहाँ पर पूजा सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर परियों का वास होता है और यहाँ पर परियां आती हैं। और इस समाज में कौन कौन लोग हैं, इस मजार में कौन कौन लोग हैं, ये तो हमें नहीं पता है, यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बताएंगे। इतना मैं जरूर जानता हूँ, ये परियों का वास होता है इस खंडहर में। और इस खंडहर में एक दिखा दीजिए कैमरामैन, पहली मजार, दूसरी मजार दिखा दीजिए, ये तीसरी मजार है और ये चौथी मजार है। चारों मजार पे टोपी रखी हुई है। किसकी मजार है हम अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हम दिखा दिए, ये खंडहर है, सैकड़ों वर्ष पुराना खंडहर है जिसको कोई जान नहीं पाता है। और ये कहीं दूर नहीं है, ये कोई विदेश में नहीं है, ये आपके बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र की नगर पंचायत सुबेहा के वीरान जंगल में ही ये मजार ये मौजूद है। और यहाँ पर जो भी होगा हम देखते हैं, दरवाजा भी बंद कर दें क्योंकि यहाँ पर परियों का वास होता है और परियों का नज़ारा होता है। और हम चलेंगे यहाँ से, जो भी होगा जैसा भी होगा। पर ये जो क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ नगर पंचायत सुबेहा के लोग हैं, आर बगल के लोग हैं, उनसे इस खंडहर के बारे में हम पूछेंगे कि आखिर इस खंडहर में किसकी मजारें हैं, इतना पुराना खंडहर है और इस खंडहर की देख रेख क्यों नहीं की जाती है। अगर ये पुरानी धरोहर है, सैकड़ों वर्ष पुरानी धरोहर है, तो इसकी भी साफ सफाई और इसकी भी सौंदर्यीकरण इसका भी होना चाहिए। आखिर कोई है, कोई भी शक्तियां तो कोई इसके अंदर है ही। जो बुजुर्ग हैं, पहले के हैं, कहाँ के हैं, कौन है, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन देखने लग सकता है ये धरोहर जो है सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुरानी धरोहर है, कोई महापुरुषों की धरोहर है। और यहाँ पर सौंदर्यीकरण नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब हम यहाँ से आपको सीधे ले चलेंगे, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे और इसकी खोज करेंगे कि जो एक खंडहर है, जिस खंडहर में आज आए हैं, जो हजारों वर्ष पुराना एक खंडहर है जहां पर परियों का वास होता है, जिसके अंदर अंदर जाने पे हमें 5 कितनी मजार मिली थी? 1 2 3 4, जो 4 मजारें अंदर हैं, चारों मजार किसकी हैं, कौन सी हैं, किसकी शक्तियां हैं, कौन सी हस्तियां हैं जो यहाँ पर विद्यमान है ऐसे वीरान खंडहर में। तो अब हम चल रहे हैं, बने रहिएगा हमारे आरटीयू न्यूज चैनल के साथ, हम ले चलेंगे आपको और इसका पूरा रहस्य आज उजागर करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर ये किसकी मजार है, खंडहर किसका है और इस खंडहर से कहाँ कहाँ के रहस्य जुड़े हुए हैं। तो जो यहाँ पर खंडहर आपको दिखाए थे, उस खंडहर में किसकी मजार है, क्या चीज है, उसी का रहस्य जानने के लिए कि आखिर क्या है इसमें और कितना पुराना है और क्या क्या चीज है, हम नगर पंचायत सुबेहा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हैं कुछ लोग, हम उनसे जानकारी लेंगे और पूरा रहस्य आपको दिखाएंगे कि जिस खंडहर में अभी हम थे ये किसका है और कैसे क्या रहस्य है, कहाँ कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ जी। परिचय बताइए अपना। मैं चौधरी हुमायूं हुसैन हूँ, मैं नगर पंचायत निवासी हूँ सुलेमानपुर का। यहाँ पर आपके नगर पंचायत क्षेत्र में एक हमें बहुत बहुत पुराना लखौरी ईंटों से बना हुआ एक खंडहर मिला है। उस खंडहर में हमको अंदर जब गए हैं तो उसमें 4 मजार बनी हुई हैं और वो किसकी मजार है, कैसे क्या है, किसका है, विस्तृत जानकारी हम चाहते हैं आपसे। देखिए महेंद्र भाई, नगर पंचायत सुबेहा या सुबेहा के इर्द गिर्द का ये इलाका जो है, ये बहुत पुरानी इसकी तारीखें हैं और बहुत ही पुराना अंग्रेजी हुकूमत से आप उठा लें, उससे पहले आप चले जाएं महमूद गजनी साहब के टाइम से उठा लें, ये हजारों वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। जो आप यहाँ पे मज़ारें देख रहे हैं, दरगाहें देख रहे हैं या पुराने जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें अब जैसे आपने ज़िक्र किया कि हवेली वार्ड में वो जो रोज़ा आप देख के आए हैं, वो चांद बीबी का रोज़ा है और उनका तारुफ ये है कि आप शादमान शहीद जो उर्फ छामा बाबा है, जिनके मेले का अभी उर्स हुआ है, उर्स का मेला भी लगा था, आपने खबर भी चलाई थी, ये उनकी बहन है। और इनकी एक उपलब्धि और है कि इनके ही आशीर्वाद से गुलामाबाद
जो गुलाम शाह साहब थे, इनके मुजाविर थे, यहाँ देखरेख करते थे, उन्हीं को वो इनकी देखरेख में यहाँ तालुके से दिया गया था। यहाँ के जो हमारे परिवार के ज़िम्मेदार लोग थे, ताल्लुकदार लोग थे, उन्हीं ने ही इनको ये दिया था पूर्वज में। उस टाइम पे ताल्लुकदारी तो थी नहीं। तो ये पहले जो लोग थे 4 पीढ़ी पहले, हज़ार, क्योंकि 900 वर्ष हो गए लमसम, 1000 से 900 वर्ष का इतिहास है यहाँ का। यहाँ आए हुए हम लोग को, तो इनको ये देख-रेख के लिए वहाँ पे गुलामाबाद दिया गया था। उसी नाम पे गुलामाबाद, गुलाम शाह साहब के ही नाम पे वो गुलामाबाद बसाया गया। और वहाँ जो मिर्गी के दौरे की दवा दी जाती है, उसका कुछ कनेक्शन आपका चाँद बीबी के रोज़े से है, जो यहाँ से ले जाके एक वर्षों से दिया जा रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, पहले कुछ लोग जानते थे, उन्हीं को मिलती थी दवा वो। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, वो लोग यहाँ से ले जाते हैं मिट्टी वगैरह और वो देते हैं। तो यहाँ पुराने जो लोग हैं, वो उसकी तस्दीक भी करते हैं कि ले जाते हैं। और यही एक इतिहास है यहाँ, क्योंकि ये 1000-900 वर्ष का इतिहास है सब। और यहाँ अगल-बगल सब दरगाहें हैं, बहुत चीज़ें इसी उसमें एक आपका आप जाएँगे कैथी में तो एक शिव जी का मंदिर भी है, जो वो भी बहुत मशहूर है, भी बहुत पुराना है, अंग्रेज़ी हुकूमत में वहाँ पे। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, इतना पुराना इतिहास है, लेकिन लोग अब खोजना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, तो उसी में सब छुपा-ढका है। अब आपकी एक बढ़िया पहल चल रही है कि खोज के निकाल लें, तो लोग जानकारी भी क्षेत्र के लोगों को मिलेगी और ये इतिहास जानना हम लोग के लिए भी ज़रूरी है। गंगा जमुनी तहज़ीब कहाँ से शुरू हुई, कैसे सबको फ़ायदा हुआ, किसी को मंदिर से, किसी को मज़ार से, किसी को कहीं से। ये ज़रूरी भी है कि हम आप जानें इस चीज़ को। तो हमारे आरटी न्यूज़ चैनल की जो टीम है, इस समय हम यही अभियान चला रहे हैं कि जो पुराने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन जो ऐतिहासिक पुरानी धरोहर हैं, उनका इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये पुरानी धरोहर है और पुरानी हस्तियां हैं, ये रोजा के जैसे हम लोग रोजा का ही ले लीजिए, तो इसका सौंदर्यीकरण या देख रेख या कैसे होगा कि जैसे ये धरोहर की सुरक्षा की जाए, रक्षा की जाए, गिरता चला जा रहा है, आने वाले दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगा, इसके लिए क्या आप लोग कदम उठाएंगे? देखिए जैसे पुरानी धरोहरों का मसला है, जैसे आप छामा बाबा में देख रहे हैं, बहुत पुरानी दरगाह है, अब तो नई आपको दीवारें दिख गई हैं, पहले लखौरी की इसी तरह की दीवारें थी। उनको लोगों ने मिल के और जो हम लोग से भी, क्योंकि हमारे परिवार का मसला है, तो हमारे भी जो होता है वो कराते हैं। अभी भी रोज़े की भी साफ-सफाई कुछ दिन पहले हमारी इजाज़त लेके वहाँ के मुकामी लोगों ने करवाई है। पेड़ कटे हैं, कुछ छतों पे पेड़ हो गए थे, प्लास्टर हुआ है, सब उसकी वो किया गया है साफ-सफाई, क्योंकि आप जितना रोज़ा साफ देख रहे हैं, इससे पहले अभी वो और इसमें और भी चीज़ें होनी हैं। एक सरकार की भी योजना चल रही है मंदिर और इस तरह के पुराने धरोहरों को जीविकरण के लिए, तो उसमें भी कोशिश की जाएगी कि उसके थ्रू भी कुछ हो जाए और जो हमारा, क्योंकि परिवार का ही है, तो हम भी चाहेंगे कि कुछ उसमें बेहतर हो। तो अभी साफ-सफाई उसकी कराई गई है। कुछ दिन पहले मुकामी लोगों से मिलके और उन्हीं ने इजाज़त ली, उनको इजाज़त दी गई कि हाँ, साफ-सफाई आप कराइए। इसी के तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो भी पुरानी धरोहर है, मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, जो भी हो, जैसे योगी सरकार ने साफ आदेश दे दिया कि जो ऐतिहासिक पुरानी धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी और उनके जो रख-रखाव है और उनका सौंदर्यीकरण है, वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और किया जाएगा। इसीलिए ये अभियान चल रहा है कि जो ऐतिहासिक पुरानी धरोहर जो छिपी हुई हैं, उनको उजागर किया जाए और सरकार तक बात पहुँचे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे जो चीज़ हो। उसी के मामले में और हमारे साथ एक मौलाना जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। परिचय बताइए अपना। मुझे मौलाना मोहम्मद इलियास कहते हैं। जी। हवेली वार्ड में मेरा घर है। जो ये अभी चर्चा चल रही थी, जो हम देख कर आए हैं, खंडहर में एक रौजा के नाम से रौजा है, खंडहर में तब्दील है और यहाँ का कुछ तार जुड़ा हुआ है गुलामाबाद से। गुलामाबाद नाम कैसे पड़ा? और गुलामाबाद में जो दवा दी जाती है, ये भी चर्चा में आया है कि वो यहाँ से कोई रहस्यमयी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, गुलामाबाद के लोग जो वहाँ दवा देते हैं, वो हर साल अपने यहाँ 3-4 रोज़ पहले होली से जी, यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। वो हम लोगों ने बचपन से देखा, अब भी देख रहे हैं। जी, अंदर से मिट्टी मज़ार के बगल से लेते हैं, उसके बाद बाहर से मिट्टी खोद के उसको पाट देते हैं। इस तरह वो हमेशा से वो लोग दे रहे हैं। अब पान में वो मिट्टी मिलाकर जी। वो मिट्टी लोगों को देते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। जो गुलामाबाद में होली लगती है और मिर्गी की जो दौड़ा की दवा है और दूर-दूर से लोग आते हैं, कई प्रदेशों से आते हैं, अन्य शहरों से आते हैं, कई जनपदों से आते हैं, पूरा मेला लगता है होली के दिन। जो वहाँ दवा दी जाती है, वो इसी रोजा से इसका तार जुड़ा हुआ है। जहाँ पे हम जो खंडहर आपको दिखाए हैं, वो खंडहर नहीं है,
हकीकत में अब जानकारी सामने आई है वो खंडहर नहीं है, कोई ऐसी हस्ती है, ऐसी चीज है जिसको रोजा के नाम से जानते हैं। और मियाँ छावन बाबा की जो बहन थी चांद बीबी, ये उनकी है, और उनकी जो भी सहेली थी या उनकी बहनें थी या उनकी सेवकाएं थी, अंदर 4 मजारें बनी हुई हैं। और यहीं से जब मिट्टी जाती है तो जो वहां दवा दी जाती है गुलामाबाद में, वो यहीं की दुआ है, यहीं का आशीर्वाद है। और यहाँ से तार गुलामाबाद का जुड़ा हुआ है। गुलामाबाद कैसे पड़ा नाम, गुलामाबाद का क्या रहा इतिहास, कैसे यहाँ से, इसके बारे में बताइए। गुलामाबाद गुलाम अली शाह थे, ये पहले पूर्वजों के ज़माने में वो वही उसकी खिदमत करते थे, रोज़ा की, मज़ार की। तो यहाँ से उनको जो मिला था ताकि वो ज़िंदगी गुजारें, गुलामाबाद उन्हीं के नाम से बसाया गया। और कुछ ज़मीन अभी बची हुई थी जो उन्हीं के ख़ानदान में, उनके बच्चों में, पोतों में वो मौजूद है। वो थाने के पास नहर के किनारे है। जो गुलाम शाह बताए, गुलाम अली शाह। गुलाम अली शाह जो थे रोजा की सेवा करते थे और रोजा के सेवकदार थे। इनको यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के तालुकेदार थे, जो भी थे, वो गुलामाबाद जो वहाँ की जमीन है इनको दी गई थी कि अपना जीवन यापन करें। उन्हीं के नाम से गुलामाबाद नाम पड़ा गांव का। और सबसे बड़ा इतिहास और सबसे बड़ा रहस्य ये उजागर हुआ है कि जो गुलामाबाद की होली लगती है, जिसमें बेशकीमती दवा देश विदेश के लोग, तमाम लोग आते हैं दूर दराज के, वो दवा कहीं अलग की नहीं है, वो दवा इसी खंडहर के अंदर से, इसी रोजे से होकर जाती है। बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जो हमारे मौलाना साहब ने और चौधरी हुमायूं जी ने अभी साफ साफ बता दिया है कि रोजा, मियाँ छावन बाबा और गुलामाबाद की होली, तीनों का रहस्यमयी कनेक्शन एक जुड़ा हुआ है। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद नसीम, कैमरामैन।